हे गाइस, वेलकम टू मनी व्लॉग। तो गाइस आ चुके हैं हम शाम का टाइम यहाँ पर गाइस खेत में। और ये देखो गाइस सूर्य भी गाइस अस्त होने वाला है। और गाइस बादल भी इतने ज़्यादा छाए हुए हैं, ऊपर ब्लैक ब्लैक गाइस हो रखे हैं और सूरज भी गाइस दिख नहीं रहा है। और ये देखो गाइस बड़वंत आज गाइस गुब्बारों के साथ गाइस खेल रहा है। ये देखो गाइस, ये गाइस एक गोल्डन कलर का है, बाकी सब गाइस ये एक ही कलर के। ये देखो गाइस बड़वंत के हाथ में ये देखो गाइस कितने इतने सारे गुब्बारे कहाँ से लाए तूने? हाँ तू ही कह दे। क्या तू ही कह दे? मुझे क्या पता, तू लाया तो तुझे ही पता होगा ना। क्या तुझे ही पता? ये हमने कहाँ से लाया बोल? हाँ तू सोच कहाँ से लाए होंगे? दुकान से। हाँ तो दुकान से लाए। कितने पैसे दिए? पैसे तो पता नहीं। तूने लाया और तुझे पता नहीं पैसा? नहीं लाए गाइस। इधर गई जिम का मुहूर्त हुआ था गाइस, मुहूर्त तो गई उधर गई बहुत सारे गुब्बारे लगाए थे तो गई वहाँ से तोड़ कर लेकर आ गया। हाँ गाइस दूसरे लोग लग जाते हैं, उन्होंने दिए दुकान थे। जो होती है गाइस उसके मुहूर्त के लिए। बाकी जो गाइस हम ग्राहक जाते हैं गाइस, हम मांगने गए थे, मांगने उनके लिए गाइस लगाए थे। और बड़वंत गाइस हम मांगने गए थे तो मांग रहे तो बड़वंत गाइस उनके पास क्या कहता पता है? मैं भिखमंगिया हूँ, मुझे थोड़े गुब्बारे दे दो, थोड़े ऐसे कहता है गाइस बड़वंत। क्या की बात नहीं वो दिया बेटो पास नहीं आएगा। क्यों? आज तक तुम्हारी स्कूल में से कोई नवोदय में पास हुआ इतना बता दे। अब की बार मैं खुद पढ़कर जाऊंगा। सर के ऊपर भरोसा नहीं करूंगा। क्यों? सर पढ़ेंगे वो पढ़ूंगा नहीं तो दूसरा पढ़ूंगा। सर पढ़ाएंगे वो नहीं पढ़ेगा तो क्या पढ़ेगा? सर तो गलत पढ़ा। तुझे कैसे पता? बड़वंत गैज कह रहे हैं कि सर तो सारा का सारा गैज गलत पढ़ाते हैं, बड़वंत गैज अकेला पढ़ेगा। सर गैज स्कूल में बड़वंत के गैज एक्स्ट्रा क्लास भी चलती हैं, ये नवोदय वाली गैज। और ये देखो गैज बादल बिछाए हुए हैं, सूरज भी गैज अस्त होने वाला है। और ये देखो गैज यहाँ पर गैज जो ये स्कूल बन रही है, यहाँ पर गैज कोपिंग भरने के लिए ये देखो गैज जो प्लेटें वगैरह हैं गैज वो ये देखो गैज खड़ी कर दी हैं। इसके गैज अंदर जो है गैज लोहे के सरिया बांधे हुए हैं और दोनों गैज तरफ ये ऐसी गैज प्लेटें खड़ी करते हैं। ऊपर गैज जो साइज होती हैं चौकोर वाली गैज लकड़े की, वो उसे गैज बांध देते हैं। और गैज तार वगैरह गैज इतना टाइट बांधते हैं गैज, हमारे गैज क्या है इसलिए गैज हमें पता है, इतना टाइट बांधते हैं। एक ऐसे गैज खींचते हैं गैज तो भी गैज हिलते नहीं है, तभी गैज इतना मजबूत बनता है। ये देखो गैज ये स्कूल कितनी बड़ी है, यहाँ से लगाकर सिर्फ गैज वहाँ तक, यहाँ से गैज यहाँ तक इतनी बड़ी स्कूल है। इतनी तुम्हारी स्कूल है? हाँ मैंने देखी है, इसकी आधी भी नहीं होगी। हाँ इसकी आधी भी नहीं होगी, सोचा भी नहीं होगा तुमने। नहीं ये तो बड़ी है उससे। हाँ ये तो है बड़ी, ये तो मानना पड़ेगा तुझे। कोरे मोर तो है क्या? कोरे मोर क्या होता है? क्या है? क्या कोरे मोर क्या है? कोरे मोर पिलर। कोरे मोर पर क्या है? साइड में तो पिलर किया है, चारों ओर लेंथ चारों ओर पर लेंथ तो पिलर्स की है और बीच में की आधी स्कूल बनेगी ना आधा ग्राउंड बनेगा। किन के? इस स्कूल में। तुझे कैसे पता? मुझे पता है यार। तो क्या पता? आगे इतनी ज़्यादा ज़मीन बची है उसमें ही बना लें। ये देखो गैस ये तो सिर्फ रूम बन रहे हैं, इससे आगे गैस कितनी ज़्यादा जगह बची है, इसमें भी हो सकता है ग्राउंड वगैरह। और दो पिलर खड़े कर तुम्हारे वो बनाया है, वो सर बैठते हैं वो भी बना सकते हैं। हाँ सर बैठते हैं। एक बात को हमारा तो ग्राउंड में। क्या ग्राउंड में? तुम्हारी यही तो औकात है, ग्राउंड में ही तो बनाओगे, हिम्मत ही नहीं है तुम्हारे सर पे। एक बात को ग्राउंड के अंदर इंडिया अरे क्या किया? इस राजस्थान में ग्राउंड के अंदर किसी की ऑफिस है तो बता दो। किसी के नहीं है। हाँ बड़े काम में तो है ही नहीं। किसी का नहीं है? नहीं किसी का नहीं है। तुम्हें पता है हमारे यहाँ पर जो मुकेश बनिया हैं उनका बेसमेंट है, उनका गाइज एक बेसमेंट भी है, डबल बेसमेंट वाला घर है गाइज। दो तो गाइज मंजिल ऊपर है, दो गाइज मंजिल बेसमेंट में है गाइज। और एक छोटा सा गाइज ये देखो गाइज इतना खड्डा खोद कर आधा सर तो गाइज बाहर दिखता है, आधा सर गाइज अंदर दिखता है। ऐसे में गाइज ऑफिस करते रहते हैं ये। एक बात को हाँ क्या कहेगा? तो हमारे है ना। हाँ 2 क्लासेस भी है, बस नर्सरी। हिम्मत हो तो 10वीं क्लास वालों को बताओ ना। एक बात बोलो, ये जो बड़गांव की गवर्नमेंट स्कूल है ना, उस जगह पर तुम्हारी 4 स्कूलें आ जाएंगी। मैं ग्राउंड की बात नहीं कर तो यही तो बोल रहा था कि ग्राउंड स्कूल। हाँ एक सेकंड, और तुम्हारे जितने रूम हैं
उनसे डबल रूम यहाँ पर मिल जाएंगे तुम्हें? पतरे वाले। कौन से पतरे वाले? पतरे वाले। तू दिखा दे पतरे वाले, मैं मान जाऊंगा। मैं भी पढ़ा हूँ 2 साल वहाँ पर। पतरे वाला एक भी नहीं है, सब छत की हुई हैं। और गई जो 12th आर्ट्स का गई जो हॉल है इतना ऊपर है गई, बहुत गई ज़्यादा ऊपर है। बलवंत को देखेगा तो गई चकरा जाएगा उसमें। और गाइस एक बात बोलूं, गाइस इतने इंटेलिजेंट सर हैं गाइस ये सर गवर्नमेंट में, किसको पढ़ाता भी नहीं है सही से, नहीं तो नंबर 1 राजस्थान के आ जाए, मैं बोलता हूँ बड़का की। सरकारी टीचर्स गई जो होते हैं वो टैलेंटेड होते हैं, इतनी ज़्यादा गई पढ़ाई करते हैं तभी गई उनका सरकारी स्कूल में गई चयन होता है। और उसके बाद में गई जो सरकारी टीचर होते हैं वो गई, आपको पता ही होगा कि इसके बाद में गई पढ़ाना थोड़ा थोड़ा बंद कर देते हैं। और गई सीनियर होने के बाद में तो गई दिन की 1 या 2 क्लास लेते हैं बस। उसके बाद गई पूरा दिन स्कूल में बैठे रहते हैं, फ्री की गई सैलरी उठाते हैं। सबसे मज़े तो गई फर्स्ट ग्रेड वालों के होते हैं। ऐसे गई फर्स्ट ग्रेड वालों में गई कोई केमिस्ट्री का हो गया तो केमिस्ट्री गई 2 ही क्लासेज हैं, 11th और 12th बस। उसके बाद में गई उसे क्या करना है, बैठे ही तो रहना है पूरे दिन। 1 क्लास गई सुबह वाली 12th में ले ले और गई दोपहर वाली इसमें ले ले 11th में बस। उसके बाद गई और गई पेमेंट पे गई फुल, लेकिन गई यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। और फर्स्ट ग्रेड में लगने के लिए तो गई क्या ही बोले। रीट में गई जो 3rd ग्रेड की गई एग्ज़ाम होती हैं वो उस गई एग्ज़ाम में इतने ज़्यादा गई बच्चे होते हैं कि गई मैं क्या ही बताऊँ, भीड़ गई बहुत ही ज़्यादा। वहाँ पर गई जाते हैं ट्रेनों में गई जगह नहीं मिलती है खड़े रहने की, आते हैं तो गई एक टंग पर गई खड़े होकर आना पड़ता है। 3-3 4-4 घंटे गए। हम गई जयपुर गए थे एग्ज़ाम देने, इतनी गई ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी लेकिन ट्रेन में गई इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि गई खड़े होकर गई जाए थे। जयपुर से गई यहाँ तक आऊ रोड तक गई 6-7 गई घंटे का सफ़र है भैया वो ये गई। इस टाइम पर गई ट्रेन में बैठने का मज़ा आता है क्योंकि गई जो रास्ते होते हैं कहीं कभार गई पानी भरा हुआ होता है और गई पानी के बीच में से गई ट्रेन जा रही हैं, क्या गई मज़ा आता होगा है बड़वन, समुद्र जैसा। और उसके बीच में से आधी ट्रेन पानी में, हमारे पैर भीगे हुए, खिड़कियों से गई देखने का क्या नज़ारा होगा, खतरनाक मजा आता है। वैसे गई ये ट्रेन जो होती है वो काफ़ी गई ऊपर तक होती हैं। और गई बड़मंद स्कूल जाता है लेकिन गई नवोदय भी पढ़ता है, इसलिए गई अब तो गई टाइम चेंज है 1 बजे तक का है, फिर भी ये गई बड़वंत 4 बजे आता है 4 बजे, क्योंकि गई 1 बजे तक गई रेगुलर पढ़ता है। उसी के बाद में गई 2-3 घंटे जो होते हैं नवोदय को देने पड़ते हैं। खैर गई जो 12 महीने के गई बाद ही होगी वो एग्ज़ाम, तो गई 8th क्लास में है गई बड़वंत भी। हम गई 8th क्लास में पढ़ते थे तब गई बहुत बड़े थे, लेकिन ये देखो गई ये गई बड़वंत बच्चा है तो भी गई 8th क्लास में तो आ गया है। और गई जब तो 10th और 12th में गई इतने छोटे छोटे गई बच्चे आ रहे हैं, मुझे तो गई 12th छोटे हुए भी गई 2 साल हो गए हैं, अभी भी गई घर ही बैठा हूँ, कुछ नहीं कर रहा गई, ट्राई कर रहा हूँ गई, कभी कभार तो गई जो होगा ही। तो आई होप तो ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।